हेलो फ्रेंड, नमस्कार और जोहार हो आप सभी को। राम राम। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप यहाँ पर जो भूसी आप बिछाते हैं, ये जो भूसी आप जो चावल का जो भूसा होता है, वो जो आप धान का भूसा वो आप जो बिछाते हैं उसको आपको डेली चलाना होता है। लेकिन आप नहीं टाइम मिल पाती है तो क्या होता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप इस जगह पे आप इस जगह को रेकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से ये अब जो फार्म में जो आप चावल का छिलका और ये जो भूसा होता है या जो लकड़ी का जो होता है बुरादा वो आप बिछाए हुए हैं, तो आपको किस तरह से चलाना है जो फार्म में आपका ड्राई रहे, इस तरह का आपका ड्राई रहे भूसी और आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो चलिए वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो चीज़ कि आप किस तरह से आप रेकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि आप हमने ये होता है, ये आप एक ये जो रखा हुआ खेंदा है उस जगह पे मैंने ये भूसी को मैंने चला दिया हूँ। ये मैंने कुदाली से इस कुदाली से मैं इस जगह को पूरा रेकिंग कर दिया हूँ। तो आपको रेकिंग जो करना है इस तरह से जो लंबा होती है, ये आपको जो ये पार्टीशन है वो पार्टीशन को मैंने कर लिया हूँ। और मेरा पार्टीशन 3 है, एक ये वाली है, एक बीच में है और एक लास्ट में है। तो मैं ये वाला को मैं ये रेकिंग कर दिया हूँ। आपको क्या करना है कि आप जब भी आप रेकिंग करते हैं तो आपको ये वाले इधर इधर एक ही बार नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, एक लंबा लंबा आपको इस तरह का लंबा छोर जो होता है और आपको एक बार जाना है और फिर दूसरे वाले को जाना है, ये तीसरे वाले को भी जाना है इस तरह से। और पूरे को आपको एक बार यहाँ से वहाँ तक पूरा लंबे लंबे आपको क्या करना है, रेकिंग कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप क्रॉस करेंगे, फिर आप इधर से फिर आपको इधर आपको जानी है। ये इस तरह से फिर आपको पूरे करना है, पूरा यहाँ से वहाँ कर देंगे। क्या होगा कि फिर आपका जो ये इस लाइन पे आप गए थे तो इस लाइन पे जो भूसी थी वो रेकिंग हो जाता है और ये बीच आपका ये वाला छूट जाता है, दोनों तरफ से ये बीच में छूटता है। तो जब आप इस तरह से मारेंगे, आप क्रॉस करेंगे तो आपका क्या होगा, ये वाले भूसी भी आपका इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी भींगा हुआ रहेगा वो आपको सब मिल जाएगा और सूखा हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस तरह से आप रेकिंग करेंगे तो आपका फार्म में ज़्यादातर आपका जो लीटर जो बट्स करती है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है, रेकिंग करना है, जिससे कि आपका फार्म ज़्यादा आपका गीला होने से बचेगा। और क्या है कि ज़्यादा जितना आप रेकिंग करेंगे उतना बर्ड देखिए आपको इस तरह से फैल के बैठा हुआ आरामदायक महसूस होगा। जैसे आप मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ अभी कि ये आपको देखिए ये वाले रेकिंग क्या हुआ था, तो ये आप देखिए बर्ड्स इस तरह का अभी बैठा हुआ है, फैल के बैठा हुआ है। और इसी तरह का भी दूसरे वाले ये वाले जो मैंने पार्टीशन रखा था वो पार्टीशन में मैंने अभी नहीं रेकिंग किया हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कितना लीटर किया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। इस तरह से आपको देखने को फार्म लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला रेकिंग मैंने नहीं किया है। तो अभी मैं करूँगा इसको और इस तरह से अभी फ्रेश लगेगा देखने में, देखिए इस तरह से। तो अब इसको भी मैं इसी तरह से रेकिंग करूँगा। ये वाले मैं लंबा लंबा यहाँ से जाऊँगा वहाँ तक और ये वाले को भी लाइन से मैं जाऊँगा और फिर मैं इधर से भी मारूँगा, ये रेकिंग करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो भूसी होता है वो भूसी इधर से उधर हो जाएगा। तो आपका फार्म का जो भी आपका गैस बनने का रहेगा वो गैस आपका नहीं बन पाएगा और मुर्गियाँ भी थोड़ा आपका रिलैक्स महसूस करेगा। जो भी बैठ पाएगा, और नाइट में तो जहाँ बैठ जाती है वो बैठा हुआ रहता है, तो उससे क्या होगा, उसको नमी ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे बर्ड्स आपका जो उसका जो होता है सर्दी लगने का वो नहीं लग पाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका बर्ड्स तो ठीक रहेगा। तो चलिए मैं ये रेकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो में फिर दिखाता हूँ। ठीक, मैंने चला दिया हूँ पूरा यहाँ से लेकर वो 3 पार्ट में जो मैंने डिवाइड किया था वो सारा मैं कूनी को मैं ये सारा कूनी जो था ये धान का भूसा, तो ये मैंने पूरा कूनी को मैं चला दिया हूँ। अभी मैंने इस तरह से लंबा लंबा जो है इस तरह से जो सेट का इस तरह का लंबा ही है, उसी तरह मैंने चलाया था। इधर से लेकर वहाँ तक का जो मैं चलाया था वो मैं फावड़े से कुदाली से मैंने चलाया था। और यह कुछ रेकिंग करने के लिए आपके पास जो भी औजार है उससे आप ये रेकिंग कर सकते हैं। और रेकिंग करने के बाद आपको इस तरह से आपको करना है पूरा लंबा लंबा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस पट्टी से फिर आपको इस तरह से आपको रेकिंग करना है। रेकिंग करने से आपका फ़ायदे है
कि आपका ये जो कुन्नी है, ये वाले जो भूसी है, ये भूसी आपका क्या होगा, सूखा हुआ आपका ड्राई रहेगा। अगर आप नहीं आप इस तरह से चलाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपका जो भी भूसी है वो भूसी आपका गीला हो जाएगा और एक जगह पे सेट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, आपको इस तरह से पैर में एक बूट होता है, ये लंबे वाले बूट, वो बूट अगर आप परचेज कर लेंगे, उसके बाद पहन के आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पूरा जो धान का जो भूसा है वो आपको इस तरह से पूरा चलाना है। इस तरह से चलाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपका इस तरह से लंबा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपका क्रॉस करना है। तो ये वाले आपका इस तरह से आपको क्रॉस करके इस तरह से जैसे भी आप इधर से दोनों तरफ से आप कूनी को चलाएंगे तो आपको क्या होगा, इधर का कूनी उधर हो जाएगा और आपका कूनी एक जगह पे सेट नहीं होगा। उससे आपका बट का जो बट्स है आपका, वो आपका कोक्सी एक होता है जो ज़्यादा आपका नमी हो जाएगा। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये वाले जितना आपका नमी होगा और बट्स जैसे आपका यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, ज़्यादातर रात में जिस तरह से गीला होता है ये भूसी, तो आपका क्या होगा, गीला होने की वजह से जहाँ पर बट्स आपका इस तरह से बैठा हुआ मिलेगा, ज़्यादा देर तक बैठे हुई रहती है और ज़्यादा नमी आपका रहेगा ये धान का भूसा, तो उस जगह पे मुर्गियों की क्या होती है, कोक्सी हो जाता है। और कोक्सी होने के बाद वो मुर्गी आपका थोड़ा सा वो मुर्गी लेटरिन कुछ अजीब टाइप का करता है, वो बीट करेगा तो उससे आपका कोक्सी हो जाएगा और वो बर्ड्स क्या हो जाएगा, वो आपका बीमार हो जाता है और वो बर्ड्स कूदने के बाद कमज़ोर होकर मरने लगता है। तो वो चीज़ आपका ये ध्यान आपको देना है कि आपका भूसी जो है हमेशा चलाते रहना है, जिससे कि आपका भूसी फ्रेश रहे। और आपका डेली चलाने से क्या होता है कि आप स्प्रे भी नहीं करेंगे तभी आपका भूसी फ्रेश रहेगा और आपका फार्म में ज़्यादा आपका गैस बनने का शिकायत आपका नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा इस तरह से फार्म में पूरा कूनी को मैंने रैकिंग कर दिया हूँ। और आप देख सकते हैं ये जो मैंने पार्ट बनाया है, ये वाले डिवाइड, अगर आप ये डिवाइडर नहीं करते हैं, अगर तीन जगह पे आप नहीं आप डिवीजन करते हैं, तो आपको क्या होगा कि आप जैसे बर्ड्स आपका इस तरह से दौड़ती है, वो बर्ड्स आपका मूवमेंट यहाँ से लेकर वहाँ तक तो लास्ट तक करेगी, तो उससे क्या होगा कि बॉडी वेट थोड़ा कम आएगा। इसीलिए आपको बीच बीच में आपका 30 फीट का दूरी, अब मेरा तो 100 फीट लंबा है फार्म का, तो उसमें मैंने 30 फीट का मैंने यहाँ पर 30 60 और एक 40 का मैंने वो चौड़ाई ले लिया हूँ, जिससे कि मैंने तीन डिवाइड में मैंने कर दिया हूँ बर्ड्स को। और इस तरह से मैंने बर्ड्स को मैंने डिवाइड करके रखा। और आप भी इस तरह से फार्म को जितना आपका लंबा रहेगा उसी तरह आपका, जैसे बर्ड्स का ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बर्ड्स इतना रहे कि आपका इधर उधर हो सके, ज़्यादा भी आपका घना नहीं होना चाहिए, जिससे कि बर्ड्स आपका खाने में दिक्कत हो या पानी पीने में दिक्कत हो या थोड़ा सा इधर उधर, तो मुर्गियों को भी टहलने में दिक्कत ना हो। इसीलिए आपका बर्ड्स का उसी तरह से रखना है जिस तरह से आपका स्पेस रहे। तो किसान साथियों, आप भी ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप इस तरह से डिवाइड करके रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से फार्म में आप बर्ड्स रहती है, बहुत ऐसे बर्ड्स होते हैं कि लेम्बर हो जाते हैं, तो लेम्बर बर्ड्स को क्या करना है, आपको सारा वो वाले जगह से मैंने कुछ निकाला है, इस जगह से यहाँ पर जो रखा हुआ बर्ड्स वहाँ से मैंने छांटा कुछ लेम्बर बर्ड, और जो भी बर्ड्स मेरे मिलते हैं जो भी थोड़ी सी बीमारी जैसे लगती है उस बर्ड्स को मैंने अलग कर देता हूँ। तो आप उसी जिस जगह पे मुर्गियाँ रहती है उस जगह पे नहीं छोड़ना है उसको, क्योंकि उसको अलग करके एक जगह पे रख देना है जहाँ पर वो बर्ड्स बाहर ना निकले और दूसरे पानी पीने वाले जो बर्ड्स होते हैं उस जगह पे जाके वो पानी ना पिए। बीमार अगर रहेगा वो बर्ड्स अगर पीती है तो जूठा हो जाता है, जूठा होने के बाद वो पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगी। तो देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पर जितने भी लेम बर्ड हैं, जो बर्ड्स मेरा बेकार की है वो बर्ड्स को मैंने अलग कर दिया हूँ, यहाँ पर रख दिया हूँ। और इस तरह से आप जो भी बर्ड्स होते हैं
वो खराब वाले बर्ड्स, थोड़े लेम्बर बर्ड, उसको आप हाथ से निकाल के चुन के आपको एक जगह इस तरह से रखना है। तो आप इस तरह से करके आप इस बर्ड्स को एक मोटिलिटी में आपका चढ़ जाएगा। या तो आप मार्क दे सकते हैं इसको, क्योंकि एफसीआर में आपका थोड़ा सा ज़्यादा ये कॉस्टली बढ़ा देती है। ये सब बर्ड्स कोई काम की नहीं होता है, तो इस बर्ड्स को आप अलग करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं कूनी को किस तरह से चलाना है। और अगर कुछ ऐसी जानकारी है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग को जो भी मैंने जानकारी दी आप लोग को कैसा लगा वो लाइक करें और कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओके।